नमस्कार मित्रों, यदि आप ट्रेन यात्रा कर रहे हैं और आप गलती से बिहार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए हैं और खास करके जनरल बोगी में, तो आपको तरह तरह की प्रक्रियाएं, तरह तरह की हंसी वाली बात और तरह तरह के झगड़े देखने को मिल सकते हैं केवल और केवल सीट के लिए और बाथरूम आने जाने के लिए। क्योंकि हर 5 मिनट के अंदर ये लोग आते जाते हैं बाथरूम बंदे, और इन सभी की आदत होती है। हाल फिलहाल में भी एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि पीले कपड़े में है, और ये जो है कि एक लड़के पर जो है कि रौब दिखा रही है कि मेरी बेटी वहाँ पर बैठी है, मेरी बेटी यहाँ पर बैठेगी, अगर नहीं बैठेगी तो मैं तेरे को चप्पल से मारूंगी। तो मेरी शक्ल की बात कर रहा है, मेरी बेटी तो उससे खूब ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत कुछ बदतमीजियाँ करती है, चप्पल लेकर के बार बार लड़के को दिखाती है और लड़का चुपचाप रहता है। लड़का अपनी जगह पर जाकर के बैठने की पूरी कोशिश करता है और जाकर के वहाँ वापस बैठ जाता है जहाँ पर वो पहले होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की बैठने के बावजूद जो औरत होती है मानती नहीं है और चप्पल बार बार उसको दिखा दिखा करके धमकी दे रही है कि मेरा बेटा जो है कि बेंगलोर में इंजीनियर है, मेरा पति जो है कि सुपरवाइज़र है कंपनी का। अब बताइए, लोगों को इतनी इतनी छोटी पदवी के लिए इतने इतने बड़े घमंड हो जाते हैं और लोग अपनी भाषा और मर्यादाओं को भूल जाते हैं। महिला होने का अर्थ ये नहीं कि आप किसी पुरुष को बोल दें और फिर जो है कि बाद में आप जो है कि उसको ये कह के फंसा दें कि मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। बहुत अच्छा हुआ कि किसी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वरना हमारे समाज के पुरुष कितनी भी लड़कियां गलती हो, ज़्यादातर वो लड़के को ही गलत देख करके टारगेट करते हैं और मारना पीटना शुरू करते हैं बिना किसी भी जांच पड़ताल के। और बिना किसी भी जांच पड़ताल के पुलिस को भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल और पूछताछ होने के बाद भी किसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब लड़का तो चुपचाप बैठ जाता है, शायद उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी होती है, उसकी धर्मपत्नी को बार बार टारगेट करती है कि तेरे से सुंदर तो मेरी बेटी है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। लड़का बहुत देर तक बर्दाश्त करता है। जब गालियाँ देने लगती है तो लड़का भी चप्पल निकालता है, ले तड़ाता मारता है, वही मार करके उसको बैठा देता है। और फिर जाकर के वो रोते रोते वो साइड में हो जाती है और फिर जाकर के पता नहीं इसके आगे क्या हुआ है, पता नहीं। लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ। मैं कह रहा हूँ महिलाओं को इससे ज़्यादा आगे बढ़नी नहीं चाहिए, अपनी सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। महिला है, महिला की तरह रहें। ये नहीं कि किसी लड़की के ऊपर हाथ उठा करके ये ना सोचें कि अगर मेरे पास हाथ उठाए तो मैं इसे छेड़खानी के आरोप में जो है कि अंदर करा दूँगा, क्योंकि वो भी किसी का बेटा होता है जैसे आपका बेटा है। कल आप जब आप किसी के बेटे के साथ कर रहे हो कि हो सकता है कि कल आपके बेटे के साथ ऐसा हो सकता है। तो ट्रेन में कृपया शांति से जो है कि यात्रा करें। जनरल बोगी किसी के सीट बुकिंग की नहीं होती, कोई कहीं भी बैठ सकता है। जो पहले आया वो सीट कवर करे तो मतलब बैठ सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप चप्पल उठा करके उसको साइड करके आप सोचें कि वो हमारे सीट पर बैठ जाए, आप उसके सीट पर बैठ जाएँ और अपनी दादागिरी करने लगें। ऐसे ही मेरे पास साथ एक बार हुआ था। एक निषाद रात थे, वो जा रहे थे और एक मुस्लिम औरत आई, गए पेशाब करने, आकर बैठ गई। जब हटा रहे थे हटी नहीं, बोली कि ये कर दूँ, वो कर दूँ। वैसे भी वो भी कर दी, वो भी बंदा उसी भाषा में जवाब दिया कि तू यहाँ की मैं भी वहाँ की हूँ, ज़्यादा बोल मत, साइड हो जा। तो ये होता है, कुछ लोग बदतमीज़ मिलते हैं यात्राओं में, और ऐसी बदतमीजी वो भी कर रही थी। और पता नहीं कि अब लोग इसमें भी जातियाँ खोजने लगे। देखिए, इसमें जातियाँ मत खोजिए, ये जनरल बोगी खोज की यात्रा है। अब इसमें भी अब जातियाँ खोजने लगें कि भाई ये जाति की थी, फलाना जाति की थी, वो गलत बात है। खैर, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।